स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में कुछ एजुकेशन का नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ भी एजुकेशन का आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक नॉर्मल सी शिक्षा की। शायद वो एजुकेशन का चैप्टर नहीं है, लेकिन शायद वो हर विषय की बात है और ज़िंदगी का हर चीज़ से जुड़ी है वो चीज़। अगर मैं इस अपने टॉपिक को एक नाम दे दूं कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा, तो हाँ, मैं मानूंगी कि हाँ, ये एजुकेशन का टॉपिक है। और अगर मैं कहूँ कि प्रेरणा की बात मैं आपसे ऐसे ही कर रही हूँ, तो ये प्रेरणा वाली बात जो है, ये अभिप्रेरणा जो है, ये जीवन के हर एरिया से जुड़ी हुई है। तो आज इस लेक्चर में या इस वीडियो में मैं आपको एक मोटिवेशन देखना चाहती हूँ, एक अभिप्रेरणा देना चाहती हूँ जो किसी ने मुझे दी जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, और वही चीज़ मैं आज आपके संग में शेयर करना चाहती हूँ। तो एक कहानी है, एक कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये है कि शायद आपने नाम सुना होगा बिहार के एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है दशरथ मांझी। शायद बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे या बहुत सारे लोग उनको नहीं भी जानते होंगे। तो दशरथ मांझी जो हैं, उनका इतिहास में नाम दर्ज है। और जब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी तो आपको भी एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग होगी जो मुझे भी हुई थी। तो मेरे चैनल को आप यूं ही लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जिसने अभी तक नहीं किया है, जो खाली देख रहा है। और भी शेयर करो मेरे इस वीडियो को, और मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ। तो दशरथ मांझी जो बिहार के रहने वाले व्यक्ति थे, उनका कहा जाता है कि उन्होंने पहाड़ों से काट के रास्ता बनाई थी। खुद अकेले उन्होंने अपने हथौड़ी, अपनी जो छेनी होती है, उससे खुद इतनी हिम्मत थी उनके अंदर कि उन्होंने पहाड़ से रास्ता निकाल दिया। कहा जाता है ये कि उनकी बीवी बहुत बीमार थी, जो उनकी वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, तो उन्हें कोई भयंकर बीमारी थी। ऐसा नाम से क्लियर नहीं कि क्या बीमारी थी, लेकिन शायद उन्हें उस पहाड़ के पार जाना था, या कुछ उस पहाड़ से पार कोई चीज़ थी या कोई इलाज था जिसकी उनकी वाइफ को ज़रूरत थी। अगर आप कहीं गूगल पे देखेंगे या कुछ देखेंगे तो शायद कुछ और हो, लेकिन हाँ, कुछ कहानी ऐसी ही मिलती जुलती है कि उनकी वाइफ बहुत बीमार थी, उन्हें बहुत भयंकर बीमारी थी, और उसके इलाज के लिए शायद उन्हें उस पहाड़ को ही पार करना था। कोई रास्ता था, कोई इलाज था, कोई मंजिल थी जो उनके बीमारी में उनकी मदद कर सकती थी। तो नहीं मिल पाया उनको इलाज। उनकी वाइफ जो थी, उनकी पत्नी जो थी, उनका देहांत हो गया। इस तरीके से उनका बीमारी से जूझते जूझते वो स्वर्गवासी हो गई। लेकिन दशरथ मांझी ने कसम खाई कि मैं इस पहाड़ से रास्ता निकाल के रहूँगा, और ये रास्ता आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि मैं तो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया, मैं तो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, लेकिन शायद जो मेरी तरह और लोग हैं उनके संग ऐसा ना हो, तो मैं ये रास्ता बनाऊँगा। ऐसी लगन थी उनके अंदर, ऐसी विल पावर थी उनके अंदर कि उन्होंने अकेले ही छेनी ली, हथौड़ी ली, और अकेले कितने वर्षों तक उन्होंने वो पहाड़ से अकेले सड़क निकाली, और अंत में पूरा जीवन उन्होंने अपना लगा दिया। कईयों वर्ष लगा दिए उन्होंने। लोग कहते थे, अरे देखो देखो, पागल है ये, पागल है क्या है, क्या ये अकेले अपना पूरा कर रहा है, कैसे अपना काम कर रहा है, अरे कोई ऐसे करता है, बावरा है बावरा, इसके दिमाग की बुद्धि खत्म हो गई है, इसका सब कुछ खत्म हो गया है। लोग हंसी बनाते थे उसकी, लेकिन उसने अपनी लगन नहीं छोड़ी। उसने अकेले रास्ता बना के रख दिया। और वो रास्ता अगर आप दशरथ मांझी को अपने यूट्यूब पे डालेंगे या जो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे, तो उनका जो बना हुआ रास्ता है, उसकी पूरी तस्वीरें, उनका पूरा इतिहास, वो सब आपको दिखाई देगा, वो सब आपको विवरण है उन चीज़ों का।
तो आप देखो कि लगन और किसी काम को करने की प्रेरणा, किसी काम को करने की जो इच्छा शक्ति है अगर आपके अंदर है, तो वो कोई भी चीज़, या मैं हुई या आप हुए या किसी भी उम्र का कोई बच्चा हुआ, कोई बड़ा हुआ, कोई भी एरिया हुआ, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, जब आप आगे बढ़ते हो ना तो परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। मेरे संग या आपके संग या किसी के संग भी परेशानियाँ बहुत आएंगी। लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या कर रही हैं, अरे कैसे करती हैं, अरे अरे क्यों करती हैं, हंसी भी बनेगी। लेकिन अगर आपकी लगन है उस काम में, अगर आप उस काम को करना चाहते हैं और अगर आप करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो मेरी इस वीडियो में इस बात को कहने का यही मकसद था कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। परेशानियाँ आएंगी, लोग भी आपको पीछे करेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी कि आपको लगेगा यार काम छोड़ दो, मत करो। लेकिन आपको डटे रहना है। अगर आप डट गए तो आप निकल जाओगे, सफलता आपको हासिल हो जाएगी। और अगर आपने वहीं के वहीं अपनी उम्मीद छोड़ दी तो फिर आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाओगे। तो आज के मेरे वीडियो में बस ये एक स्टोरी सुनाने वाली थी मैं। एक और स्टोरी है प्रेरणा पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे आप चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करो और लाइक करो और एजुकेशन के संग में और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज लो।